चले जाइए सिंपलिसिटी से, जब ये लड़की बड़ी हो रही थी और इधर उधर ट्रैवल भी कर रही थी और एक्सपोज हो रही थी टू द वर्ल्ड एंड मीटिंग डिफरेंट पीपल, एंड आई सपोज जब स्कूल चेंज होता है तो आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, वो भी एक बड़ा टाइम होता है कि गेटिंग यूज्ड टू अ न्यूअर एनवायरनमेंट, न्यूअर फ्रेंड्स, वो सब करते कराते कभी ये सोच आई कि यार कि मैंने 10 साल 15 साल बाद ये करना है या ये बनना है? कभी वो नहीं था, सिर्फ हाल में जीना था। तो फिर ये अदाकारी जब आपने शुरू की, ये कैसे हुआ? मतलब बिकॉज आई सी दैट अ लॉट ऑफ द एक्टर्स दैट आई मीट, वो बड़ा पैशनेटली इसको परसू कर रहे होते हैं एक पॉइंट पे अपनी जिंदगी में, because they always they say कि we always wanted to pursue acting, we wanted to become an actor, and an actor of your caliber, मैं आपको मक्खन नहीं मारा, but obviously I've seen your performances, you're a brilliant actor. So ये by chance हो गया कि एक हमें brilliant actor मिल गई? ड्रामेबाज तो मैं बचपन से थी। हाँ, मेरी फेवरेट फिल्म है ओम शांति ओम, और उसमें एक सीन आता है जहाँ पे वो शांति प्रिया ढूंढ रहे होते हैं, नई वाली, आपने देखी है जी ना? जी, मैं तो उसमें लड़कियां ऑडिशन करने आती हैं, तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू जी जी सर। तो तो मैं और मेरी कज़न ना, मेरी अम्मी के पास हैंडी कैम होता था, और हमने वो जितनी भी लड़कियां हैं ना ऑडिशन करने आती हैं, वो मुझे सारी याद थी और उनकी सबकी एक्टिंग मुझे आती थी, और हमने वो हैंडी कैम पे रिकॉर्ड किया हुआ है, तो हम सारा करते थे। लेकिन ये घर तो की हद तक के, घर बस की हद हाँ तक। शुगल मेला बस। घर की हद तक। फिर हम स्किट्स करते थे, एक दिन जियो के साथ वाला, और हम सारी चीज़ें करते थे, रिकॉर्ड करते थे। लेकिन क्योंकि फैमिली में कोई था ही नहीं ऐसा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई भी नहीं था, तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा हमेशा, और कभी ऐसा भी नहीं सोचा कि होगा क्या, ये भी नहीं सोचा था, क्योंकि हम ऐसे जी रहे थे, तो नहीं समझ थी इतनी कि क्या होगा। सो आई नेवर थॉट ऑफ दिस एट ऑल। ड्रामेबाज थी ये मुझे पता है। तो ये ड्रामेबाजियों में से ही वो डब स्मैश होना शुरू हुआ, हाँ। आई सपोज, और वहीं से फिर कॉल्स आना शुरू हो गई। तो पहली जब कॉल आई जना के लिए, फिर आप ऑडिशन के लिए गई, वो कैसा एक्सपीरियंस था जो आपकी ये हंसी सी छुटने की कोशिश कर रही है, जिसको आप रोक रही हैं? हमें इस बारे में बताएं। वो मैं उस वक्त एबटाबाद में थी, सो अब ये मेरा वो पॉइंट आ गया यूनिवर्सिटी वाला, जब मैंने कहा मैंने नहीं देना ना मुझे लेके जाओ वापस इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबादी लड़की हूँ, मुझे वापस जाना है, मुझे फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, एंड आई विल गेट माई एडमिशन डन, व्हाटएवर, आई डोंट केयर, एवरीथिंग विल हैपन। सो आई वाज अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटीज़ इन इस्लामाबाद, एंड उस टाइम पे मैं डब स्मैशेस बना रही थी, और उसी टाइम पे जब ये कॉल आई, मेरा एक दोस्त था स्कूल का, हिज नेम इज़ यूसुफ, so he messaged me, he said yaar this producer is trying to get in touch with you, can you please respond to him, they're making a movie. मैंने भी कहा अच्छा सो सही है, तो आई लुक, इमरान काज़मी का मैसेज था, तो मैंने देखा, मैंने से बात की, उन्होंने कहा ये है, हम आपको 1 लाख रुपए दे रहे हैं। व्हाट फॉर व्हाट? अच्छा, अब उस वक्त मेरे लिए था कि अच्छा ये क्या हो रहा है, मतलब यकीन तो नहीं आया कि मुझे पैसे मिलेंगे कुछ करने के, मैं एक्ट करूंगी, बस हंसी जरूर है कि पागल मैं करूंगी कुछ। तो आई वाज सिटिंग विद माय मदर एंड माय फ्रेंड्स एंड माय सिस्टर, एंड आई वाज लाइक पता है ये कॉल आई है, एंड दे स्टार्टेड लाफिंग, Nobody believed you. nobody believed me, they laughed, and I was like, oh, they're also saying they give me 1 lakh rupees, they laughed even more कि कम है नो, दे लाफ कि तुम इतने पैसे क्यों देगा कि ज्यादा लाख रुपए? तुम हो कौन मतलब, एंड देन दे वर लाइक नहीं झूठ बोल रहे हैं, पीछे की बैकग्राउंड में आओगी और ये वो, और मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। मैं सेड ओके, अब मेरी थोड़ी कंजर्वेटिव फैमिली है, इतने हम उस तरह के नहीं हैं, तो उन्होंने मजाक में कर लिया। अब उनको क्या पता था मैं असल में ऑडिशन देने चली जाऊंगी। तो when we moved to Islamabad, I told Kazmi, I was like, okay, I'm here. So he said, okay, I'll come pick you up. I'll take you. Very, very nice, you know. So he took me. I gave the audition, and they were like, very nice. So I said, okay. Audition की भी कहानी है, but सुनाओ? हाँ सुनाए। So I went for the audition. मेरी हवाएं उड़ गई। मैंने कैमरा देखा, मुझसे बोला ही ना जाए कुछ, तो मैं बिल्कुल फ्रीज हो गई। फिर उसके बाद I remember हरीम was there. हरीम आई मेरे पास, हरीम वाज आल्सो द प्रोड्यूसर फॉर जाना। नीचे डंकिन डोनट्स था, हरीम मुझे नीचे लेकर गई, उन्होंने मुझे एक डोनट खिलाया, कॉफ़ी पिलाई, पानी पिलाई, ठीक हो? कि जी, हमने वीडियोस देखी हैं तुम्हारी, तुम अच्छी हो, तुम ठीक कर रही हो। अच्छा, और मुझे ना सांस नहीं आ रही कि मैं इतना कैमरे के सामने होना बहुत वल्नरेबल होना होता है, कि आप जो भी शक्ल हिलाएंगे वो कैप्चर हो रहा है, वो अब उधर ही है। तो मेरी तो बिल्कुल हवाइयाँ, बिल्कुल मैं ऐसे हो गई थी कि मुझे कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं ऊपर गई, फिर मैंने डरते करते ऑडिशन दिया, फिर मैं अरमीना से मिली, फिर बेहतर फील किया मैंने। खैर ऑडिशन देके घर वापस आई, ऑडिशन दिया तो उन्होंने कहा फिट है ये कॉन्ट्रैक्ट।
I got अच्छा okay signed without reading signed it said okay घर आई कॉन्ट्रैक्ट साइन मैं फिल्म कर रही हूँ फलानी डेट से माय मॉम्स लाइक व्हाट नो योर मामू विल फाइंड आउट एंड थ्रो फिट व्हाट आर यू डूइंग सेड नहीं वो तो ये तो हो गया अब मैं तो करूँगी अच्छा बाद में नहीं करूँगी इसके बाद कभी नहीं करूँगी से अच्छा बट मेक श्योर नोबडी फाइंड्स आउट I tried posting Instagram stories. How can you make sure nobody finds out you're in a film? Like in a feature film? I was nobody. I was a nobody at that No, time. but when the film must come out, everybody would know. So that's तो too late for it. तब तो बहुत लेट हो जाता है तो अच्छा तो आपने लगा दिया इंस्टा पे कि जी मैं फिल्म मैंने पोस्ट लगानी शुरू कर दी रोज शूट कर रहे हैं मैं रोज मामू का आया फोन पे मामू का फोन भी आया और बहुत सारे लोग भी आए और मेरे घर सारे ऐसे है जैसे मुझे कोई बीमारी हो गई है बीमार लोगों को जैसे मिलने जाते हैं तो सब बेटा आप ठीक हैं सब सही है उनका जी सही है तो थोड़ा सा फड्डा वड्डा भी हो गया लेकिन खैर फिल्म हो गई एंड आई थिंक थोड़ी सी एनिमोसिटी क्रिएट होगी बिटवीन फैमिलीज एट दैट टाइम एंड उसकी वजह से आई थिंक एट दैट पॉइंट आई टुक अ डिसीजन टू सपोर्ट माई ओन फैमिली एंड विच वॉज माई मदर एंड माई सिस्टर So I think at that time things kind of changed for me, and it was not like कि मेरे बैंक अकाउंट में बड़े पैसे आ गए थे. Nothing. It was just कि एक ऐसे कोई तल्ख conversation थी, क्योंकि of course in families you know sometimes things get heated up. Yeah. So ऐसी कोई conversation थी and I said you know what, it's fine. I can take care of my family. You don't have to do anything. And क्योंकि of course इज्जत पे बात आ जाती है कि हमारे घर की बेटी है वो. So I did that and वो दिन और आज का दिन But what kept you going through that time? हम ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसलिए भी है क्योंकि हम अक्सर ड्रामों में ऐसी लड़कियों की कहानियां देख रहे होते हैं और वो इज्जत पे बात आ जाती है और आ जाके हम यही देखते हैं कि ऐसी लड़कियों के जो एस्पिरेशंस होते हैं जो ख्वाब होते हैं उनको दबा दिया जाता है और बस वो रेलीगेट हो जाती हैं घर की चार दीवारी के अंदर. जब आप पे पर्सनली ये टाइम आया, व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड, व्हाट केप्ट यू गोइंग, और जब आपकी क्लोजेस्ट सपोर्ट सिस्टम आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ना करे तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या किया? कुछ भी नहीं, वन डे एट अ टाइम एंड थोड़ी सी स्टबर्न मैं शुरू से थी और अम्मी ने बहुत स्ट्रॉन्ग अपब्रिंगिंग की है हमारी, वी आर वेरी टफ. सो आई रिमेंबर जब मैं कोएड में भी जा रही थी तो अम्मी ने कहा था लड़के कुछ नहीं होते इजी ज़्यादा कुछ नहीं होना बिकॉज आई यूज्ड टू बी इन ऑल गर्ल्स स्कूल. सो अम्मी बहुत उस तरह की थी कि बेटा सही काम करना है, सही चीज़ करना है, जब सही करिए तो डरना नहीं है, यू नो. सो वो जब अपब्रिंगिंग होती है आपकी, अम्मी आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, यू नो, शी इज सीन सो मच इन लाइफ एंड स्टिल यू नो शी लाफ्स एंड एवरीथिंग. सो जब ये सब कुछ देखा होता है सो आप वैसे ही बड़े टफ होते हैं. And like I said, I'd seen a bad marriage of my parents. I'd seen all of that. So मैं शुरू से थोड़ी tough थी. समझ थी मुझे emotions की और responsibilities की, मुझे पता था. But in that moment, I tell you, it was magical. It was just one of the most magical moments where I said, you know, I don't want to do it, and I felt empowered. And उसके बाद मैंने weak नहीं feel किया. I took care of my family throughout, and I still do. मेरी बहन is as old as I was at that time right now, and I run 2 houses, and it's going alhamdulillah. अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी मोटिवेशनल भी है. इतनी छोटी सी उम्र में इतनी जिम्मेदारी कंधों पे आके गिर जाए तो एक आम बच्चे ही है ना, उसमें 17-18 साल की उम्र में क्या इंसान होता है,